हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, इसका क्लास है 1। क्लास 1 का मतलब आपको पता होगा कि इसमें हम लोग पहले बात करने वाले हैं बेसिक का। बेसिक मीन्स कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सबसे जो मेन मैं पॉइंट बताने वाला हूँ उसको आप अच्छे से समझना। ठीक है, कि प्रॉफिट लॉस में मात्र 3 ट्रिक पे हम सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। वो ट्रिक आपको मैं करूँगा बाद में बात। पहले आप ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट इजकल टू होता है, ये सबको पता है, प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। यानी कि इसमें एस पी बड़ा होगा किससे, सी पी से। एस पी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, सी पी का मतलब कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी भी सामान को खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज़्यादा में तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा। क्लियर। दूसरा, लॉस इजकल टू क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। यानी कि अगर ये कहा जाए कि इसमें सीपी बड़ा होता है एसपी से, है ना। यानी कि किसी भी सामान को हम खरीदेंगे ज़्यादा में और बेच देंगे उसको कम में तो मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और मेन जो पॉइंट है वो ये है कि प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला निकालना क्या होता है, तो प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी। यानी कि जितने का प्रॉफिट होगा वो रहेगा ऊपर, इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी। आपको फॉर्मूला एक भी याद नहीं करना है, अभी हम आएंगे ट्रिक में। लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सी पी। यानी कि हानि प्रतिशत भी निकालने के लिए आप ये देखो, इस दोनों फॉर्मूला को आप छोड़ दो, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्या एक बातें इसमें सेम है कि सी पी दोनों में नीचे आ रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज फाइंड एट सी पी। क्लियर है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर पॉइंट बना रहा हूं, आप भी 3 ट्रिक नोट कर लेना बस। पूरे प्रॉफिट लॉस में यही ट्रिक पे क्वेश्चन चलेगा। क्लियर। क्या, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ऑलवेज फाइंड एट सीपी, फाइंड एट सीपी। यानी कि हिंदी वाले समझेंगे कि लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। अब इस फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। अब आप इसको याद करो चाहे मत करो, कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी आपको सीपी निकालना हो या दिया हो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना हो या दिया हो, ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमेशा 100% पर हम निकालेंगे। अगर गिवन होगा तो भी 100% लेंगे, निकालना होगा तो भी 100% लेंगे। क्लियर है बात। चलिए, अगर आपको एसपी निकालना है, एसपी निकालना है यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है, या विक्रय मूल्य दिया हो, दोनों की बात कर रहे हैं, निकालना हो तो भी या गिवन होगा तो भी आपको क्या करना है, 100 प्लस माइनस परसेंट पर फाइंड करना है। बस आपको ये 3 ट्रिक आप याद रखो। इस 3 ट्रिक पर जो है सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जब कभी भी आप प्रॉफिट लॉस का प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो बुक से करें चाहे वो जहाँ से भी करते हैं आप, ठीक है, तो आप इस 3 ट्रिक को पहले कॉपी के साइड में लिख लो और उसके बाद इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। क्योंकि मैंने लिख तो दिया कि 100 प्लस माइनस परसेंट, 100 प्लस का मतलब प्रॉफिट, 100 माइनस का मतलब लॉस, लेकिन इसको अप्लाई करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको मिटा दूं। आइए, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये बेसिक क्वेश्चन है, धीरे 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 करके आपको लेवल बढ़ाऊंगा। यानी कि ये टाइप हम 1 बोल सकते हैं। टाइप वाइज आप चलेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे समझ में अच्छे से आएगा। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है टाइप 1। क्या है, टाइप 1। हर एक टाइप में 2-2 क्वेश्चन हम कराते जाएंगे। क्लियर है बात। तो आइए, अब आप ध्यान से समझना, मेरे पास ये ट्रिक लिखा हुआ है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आपको ये बात तो पता है, बाउट का मतलब खरीदना, खरीदना का मतलब सीपी, सेल का मतलब बेचना, बेचना का मतलब एसपी, ये सबको पता है। ठीक है, तो अब बाइसिकल इज बाउट एट ₹5500। क्लियर है। यानी कि एक साइकिल को 5500 रुपये में खरीदा गया। खरीदा गया मतलब यहां से इंटरलिंक होगा, 100% बराबर है। बात क्लियर है। ठीक है जी। तो सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है तो कितने परसेंट लेंगे, 100%। तो हम सीधे लिखेंगे 100% इज इक्वल टू कितने के बराबर, 5500 के बराबर। कितने के बराबर, 5500 के बराबर। क्लियर बात।
1% इजिकल टू कितने के बराबर होगा, ये होगा 55 के बराबर। यहां तक भी समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड एट 20% गेन। सोल्ड जैसे ही बोला तो सोल्ड का मतलब क्या लिखा हुआ है, 100 प्लस माइनस %। क्लियर। प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट का मतलब 100 में जुड़ जाएगा, तो ये कितना होगा 120%। 120% इजिकल टू कितने के बराबर होगा, 55 इंटू 120, आंसर हो जाएगा कितना 6600। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस ट्रिक पे सर ने क्यों बताया। मैं इस ट्रिक पे इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि यही ट्रिक हम लास्ट तक अप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, जो गिवन होगा उसको भी यहीं से उठाना है, जो फाइंड करना होगा वो भी यहीं से उठाना है। सीपी गिवन था 100% इजिकल टू 5500, 1% इजिकल टू 55, 120% क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है 20% गेन। इसको जरा मैं क्लियर कर लेता हूं। अगर आपको 10% प्रॉफिट के बारे में पूछे, ठीक है जी, तो देखो यहां 100% होगा सीपी, 110% हो जाएगा एसपी। क्लियर। अगर हम 20% प्रॉफिट के बारे में बात करें, 100% होगा सीपी, 120% हो जाएगा एसपी। देखो तीनों चीज यहीं पर है, सीपी, एसपी, प्रॉफिट। क्लियर है। अगर हम 20% लॉस के बारे में बात करते हैं, सीपी तब भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हमने खरीदा है वो मेरा हमेशा 100% ही रहेगा। ठीक है, सीपी 100% चलता रहेगा, बस फर्क क्या होगा, ये बोल रहा है कि 20% का लॉस ले लेते हैं, प्रॉफिट तो हो चुका है, 20% लॉस है तो ये हो जाएगा 80। ये आपको परसेंटेज में मैंने बहुत सी बताया है। इंक्रीजिंग का मतलब जोड़ दो, डिक्रीजिंग का मतलब घटा दो, तो प्रॉफिट का मतलब जोड़ दो, लॉस का मतलब घटा दो। ओके। अगर 5% लॉस की बात करें तो 100% रहेगा आपका सीपी, 100 में से ये माइनस हो जाएगा, मेरा बन जाएगा एसपी। यानी ये चल रहा है एसपी, ठीक है, ये चल रहा है आपका सीपी। सीपी कभी भी चेंज नहीं होता है, एसपी ऊपर नीचे होता रहता है, सीपी हमेशा 100% पर ही रहेगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो समझ में आ गया होगा आपको बात। तो बस ये 3 बात आप ध्यान रखो। अगर यहां पर एसपी दिया होगा तो हम एसपी को एसपी से इक्वेटिंग करेंगे, क्योंकि इस इक्वल साइन का मतलब क्या होता है कि ये है सीपी परसेंटेज में, तो ये है सीपी किस में, रुपीज में। बात क्लियर है। तो 100% इजिकल टू 5500, 1% इजिकल टू 55। अब 1 निकलने के बाद ना तो ये सीपी रहता है ना एसपी रहता है। 1 का मतलब जो हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं वो। क्लियर। तो अब ये मत समझना कि 1 सीपी है कि एसपी है, 1 का मतलब ये है एक्स का वैल्यू। तो आपको क्या बोल रहा है 120x, ऐसे समझो। तो 55 इंटू 120, आंसर आपका क्या आ जाएगा 6600। अभी एक क्वेश्चन ये हो गया टाइप 1 में। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो एसपी का होगा। क्लियर। जो अगर एसपी दिया होगा और प्रॉफिट और लॉस होगा तो सीपी कैसे फाइंड किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एसपी जब भी फाइंड करना है तो 100 प्लस माइनस % पे फाइंड करना है, और प्रॉफिट % और लॉस % निकालने के लिए हमेशा सीपी का यूज करना है, यानी कि प्रॉफिट % एंड लॉस % ऑलवेज फाइंड एट सीपी। क्लियर। सीपी इज इक्वल टू 100%। 3 बात को आपको ध्यान रखना है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया हुआ है। ओके। अब मैंने आपको ये बात बताया था कि अगर दिया होगा तो भी हम उसी ट्रिक से बनाएंगे, अगर मुझे फाइंड करना होगा जो भी चीज़ तो भी हम, क्योंकि देखो पूरे प्रॉफिट लॉस में मात्र 3-4 चीज़ होता है। एक तो ये कि प्रॉफिट, ठीक है, या तो लॉस, या प्रॉफिट % या लॉस %, या सीपी या एसपी। अगर आपसे कोई ये बात पूछता है कि पूरे प्रॉफिट लॉस में होता क्या क्या चीज़ है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा 7वां पॉइंट होता नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये देखो सीपी कितने % पर निकलेगा, 100% पर निकलेगा। एसपी कितने पर निकलेगा, 100 प्लस माइनस % पर निकलेगा। प्रॉफिट %, लॉस %, ऑलवेज, ठीक है, फाइंड एट सीपी, फाइंड एट सीपी। और इसकी बात करें और इसकी बात करें तो इतना तो आपको ही पता होगा कि जब प्रॉफिट निकालते हैं तो एसपी माइनस सीपी, और जब लॉस निकालते हैं तो सीपी माइनस एसपी होता है। तो मेन तो यही 3 पॉइंट हुआ, एक ये, 2 और 3। क्लियर है, समझ में आ गया बात। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसी के बेस पर हमने ये 2nd क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन दे रखा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूला में। अगर आपको एक बार एप्लीकेशन समझ में आ गया, जो हमने ट्रिक बताया हुआ है, एक बार अगर आपको अप्लाई करना आ गया तो धीरे धीरे हम इसमें लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी बेसिक क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, क्लास नंबर 2, उसको आप जरूर देखें, फिर क्लास नंबर 3 उसको भी जरूर देखें, क्योंकि धीरे धीरे लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन
ट्रिक वही 3 होगा। ओके, आइए तो बाय सेलिंग, जैसे बोला सेलिंग, इसका मतलब 100 ± करके दिया हुआ है। बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹1056, ठीक है जी, यानी एसपी मेरे पास दिया हुआ है कितना, 1056 है ना। लॉस दिया हुआ है कितना, 12%। क्लियर है बात। तो बोल रहा है फाइंड इट्स सीपी। अब सीपी मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो अमाउंट है ये कितने % के बराबर है, तो आप यही बोलोगे कि सर लॉस दिया हुआ है 12%, इसका मतलब यहाँ पर 3 डाटा तैयार होगा। 12% लॉस है, 100% सीपी होगा, 88% जो होगा वो क्या होगा, एसपी होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये मेरा दिया हुआ है कितना %, 88% इक्वल टू 1056। बिल्कुल इजी तरीका है। अब यही से डायरेक्ट बनाओ। लॉस दिया 12%, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसको सेलिंग बना दो, इस लॉस % को सेलिंग बना दो। तो लॉस % 12% को सेलिंग बनाएंगे तो 88% हो जाएगा। 88% जो है ये कितने के बराबर होगा, 1056 के बराबर। 1% इक्वल टू कितने के बराबर, 12 के बराबर। क्लियर। अब मुझे निकालना क्या है, सीपी। ठीक है, सीपी कितने पर निकलता है, 100% पर निकलता है। आंसर हो गया मेरा कितना, 1200 रुपये। यानी मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया है तो 2 लाइन में या 3 लाइन में, ये 1% अगर आप नहीं निकालते हो तो 2 लाइन में ही काम हो जाएगा। 88% 1056, सीधे 100% 1200। क्लियर। आपका आंसर क्या आ गया, 1200। 2 क्वेश्चन लिखने का रीजन ये था कि एसपी में एक हो गया लॉस का, अब एसपी में एक आएगा प्रॉफिट का। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹5750, सेलिंग का मतलब एसपी, तो इसको बना दो एसपी। ठीक है। अ मैन गेन 15%। अब ये दिया है एसपी तो इसको बनाओ एसपी, यानी कि 15% गेन का मतलब 115 है ना। तो हम सीधे डायरेक्ट ये बात बोल सकते हैं कि 115% जो है वही कितने के बराबर है, 5750 के बराबर है। क्लियर बात। 1% जो है वो कितने के बराबर होगा बेटा, तो हो जाएगा कितने के बराबर, 50 के बराबर। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड इट्स सीपी। मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितने पर निकलता है, 100% पे फाइंड किया जाता है। तो आंसर आ गया आपका 100% इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 5000 के बराबर होगा। 5000 मेरे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस भी आंसर होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपको मैंने सिर्फ 3 बातें बताई है, इस तीनों बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। एक बार मैं लास्ट में फिर से रिवीजन करा रहा हूं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या बातें की है। सबसे पहली बातें मैंने बताया आपको कि सीपी अगर आपको दिया होगा तो भी आप 100% पर फाइंड करोगे, क्रय 100% पे फाइंड करेंगे। अगर आपको निकालना होगा तो भी 100% पे फाइंड किया जाएगा। ठीक है। मतलब कंपेयरिंग करना हो तो भी लेना है, फाइंड करना है तो भी लेना है। एसपी निकालना होगा तो आप 100 ± पे लेना। प्लस माइनस का मतलब प्रॉफिट होगा तो जोड़ना है, लॉस होगा तो घटाना है। क्लियर। और प्रॉफिट % लॉस % ऑलवेज फाइंड एट सीपी। ऑलवेज फाइंड एट सीपी। आप प्रॉफिट लॉस जब पढ़ोगे तो इसमें इतना फार्मूला है और इतना तरीका है बनाने का कि जितने टीचर से पढ़ेंगे, जितने बुक से पढ़ेंगे, सब में अलग अलग फार्मूला बना हुआ है। मैं आपको बस इसी 3 ट्रिक पे सारा क्वेश्चन बनाऊंगा। ये आपको पता ही होगा, प्रॉफिट % लॉस % ऑलवेज फाइंड एट सीपी। आपको 2 बात ध्यान रखना है, सीपी 100%, एसपी 100 ± %। तो तरीका है बनाने का। अगर एसपी दिया है तो % को एसपी बनाओ, सीपी दिया है तो 100% पर रख दो। क्लियर है बात। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही बात करेंगे। ठीक है। सेकंड पार्ट आप जरूर देखना, क्लास नंबर 2 आप जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें हम नेक्स्ट लेवल लेके आ रहे हैं। ट्रिक यही रहेगा, आप इसको अच्छे से एक बार एप्लीकेशन करना सीख लो, क्योंकि अगली क्लास जो होगी वो लेवल नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि टाइप नंबर 2। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा मैं। ओके। क्लियर। चलिए, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, आज का जो मैंने ट्रिक बताया अच्छा लगा है, तो आप लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।